कलीसियाएं रूल कुदुस की हिदायत से बढ़ती गईं। खुदा बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब 31वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूल कुदुस की हिदायत से बढ़ती गई। और यूं हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे, और वहां एनियास नामी एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए एनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ और आप अपना बिस्तर बिछा। वो उसी दम उठा और लुद्दा और शारून के सब रहने वालों ने उसे देखा और खुदावंद की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द ताबीता मुतरजम गजाला नामी थी जो कसरत से नेक अमाल और खैरात किया करती थी। और यूं हुआ कि उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर बाला खाना में रखा। और इसलिए कि लुद्दा याफा के नजदीक था, जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहां है तो उसके पास 2 आदमी भेजकर दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ चला और जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए और सब बेवा औरतें रोती हुई उसके आसपास खड़ी होकर उसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थीं जो गजाला ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, ताबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द कर दिया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या इफ्जाना दूं। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 116 उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ्जाना दूं। मैं नजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूंगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगजीदों की मौत बेश बहा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज का फर्जंद हूं। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हुजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 6वां बाब 60वीं आयत से लेकर 69वीं आयत तक। उसने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये सब बातें कहीं। तब उसके शागिर्दों में से बहुत से ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है?
अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।